हर्ष कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। स्टूडेंट्स, आज हम समांतर श्रेणी जो लेक्चर 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम इससे पहले 6 वीडियो देख चुके हैं इस चैनल पे, तो कृपया आप इस वीडियो को देखने से पहले उन 6 वीडियो को देखिए और उसके बाद में इसको अध्ययन कीजिए। और स्टूडेंट्स, आपके पास में अभी बुक्स और आपकी रफ कॉपी और पेन रहना चाहिए, और इसको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं वो आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट, देखिए कि आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है n पदों का किसी समांतर श्रेणी में के n पदों का योगफल। n पदों का जो योगफल होगा उसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर n जिस टर्म्स के लिए पूछा है, a समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d सारवंत होता है, और यह AP के लिए है। इसी में यदि हम इसको मॉडिफाई करके इस फॉर्मूले को a प्लस n भी नोट कर सकते हैं। जहां पर आपको सारवंत नहीं दिया हुआ हो, जहां पर आपको लास्ट टर्म दी हुई हो, प्रथम पद दिया हुआ हो, n पद दिया हुआ हो, उसके लिए हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n मतलब होता है अंतिम पद, इट मीन्स लास्ट टर्म। तो स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, किस क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड यदि आपके पास में स्टूडेंट्स n प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n टर्म्स हों, इट मीन्स प्राकृत संख्याओं का क्रमागत प्राकृत संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n यहाँ पर कितने टर्म्स हैं वो पुट करना है और इसको सोल्व करना है। ये स्टूडेंट्स आपको नोट करना है, और इन्हीं बेस पर आपका आज का जो लेक्चर चलेगा वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस रहेगा, और हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। और इसी के तहत ये एक्सरसाइज है 5.3, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार रीड कीजिए, और उसके अंदर आपको देखना है कि इसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें 1 3 5 7 एक्सेट्रा ये आपके AP गिवन है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट करेंगे 1 3 5 7 एंड हमारे को इसमें गिवन है कि n इक्वल टू 12 पदों तक इसका योगफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। इससे पहले हम इसके बारे में इंट्रो कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है a इक्वल टू 1 एंड d होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे, a स्टूडेंट्स 3 - 1 इट सॉल्व करेंगे, आपका रहेगा 2। 3 - 1 is equal to 2, and here we put the value in formula as n is equal to n/2 2a plus n-1 into d, that we solve n is equal to 12/2 2 multiply 1 plus n-1
12 minus 1 into d is equal to 2, and putting this value and we simplify this 2 plus 11 multiplied to 22 and 24 half 12, and we solve this 144. This is the answer, and this is the 12 terms sum 144. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो गिवन है वो वैल्यू इस फॉर्मूले पर पुट करनी है और इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पे किसी में भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। किस तरीके से क्या फाइंड आउट किया है ये आपको बताया गया है पहले लेक्चर में। इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर आपको ए और डी फाइंड आउट करना सिखाया है, और ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और एन टर्म्स हमने प्राप्त किए। स्टूडेंट्स, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड है उसको देखिए एक बार। इसमें देखिए आप, यहाँ पर गिवन है हमारे पास 8 3 माइनस का 2 एंड हम इसमें 22 पदों तक योग ज्ञात करना है। इट मींस इसमें हमारे को 1 8 प्लस 3 प्लस माइनस का 2, इस तरीके से हमारे को 22 पदों तक ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो आंसर वो ही आएगा जो हम प्राप्त करेंगे। बट इस तरीके से आप कहोगे कि हम 22 पद लिखेंगे और इसके योग ज्ञात करेंगे। ऐसे यदि यहाँ पर 22 की जगह 100 कर दे तो, और कोई स्टूडेंट्स कहेगा कि 100 की जगह मैं 1000 करूँ, तो आप क्या इसी तरीके से सोल्व करते रहेंगे। इसका योग हम इस तरीके से लेकर के स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से ज्ञात करेंगे, और स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो आपको पुटिंग करा दिया है, अभी लिखाया है। a इक्वल टू है यहाँ पर a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 3 माइनस 8 और we solve and माइनस का 5। यहाँ पर a आया आपके पास में क्वेश्चन से 8 और d आया माइनस का 5, और n है हमारे पास 22, और हमारे को hn फाइंड आउट करना है। hn इक्वल टू n/2। जितने बार आप फॉर्मूला अलग अलग क्वेश्चनों में नोट करोगे उतना ही आपको जल्दी ये लर्न हो जाएगा फॉर्मूला। यहाँ पर n की जगह 22/2, 2 मल्टीप्लाई a की जगह 8, n की 22 माइनस 1 और d इक्वल टू माइनस का 5। इसको सोल्व करें, 11 मल्टीप्लाई यहाँ पर रहेगा 16, और 11 को यहाँ पे 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व कीजिए और इसको बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सोल्व करने पर आएगा 11 मल्टीप्लाई माइनस का 89। अब इसके स्टूडेंट्स सोल्व करेंगे आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर होगा 9, इनको सोल्व करेंगे 7 और मल्टीप्लाई करने पर दिस इज द आंसर। सम ऑफ 22 टर्म्स इन दिस एपी इज द सम as 22। S मींस होता है सम, S मींस सम यानी योग। तो यहाँ पर हमने 22 टर्म्स का सम प्राप्त किया है और वो आंसर आया माइनस का 979। स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें देखिए आप कि इसमें a क्या गिवन है और d क्या गिवन है, इसके अलावा n कितना दिया हुआ है जिसके लिए हमारे को योगफल ज्ञात करना है। ये सब क्वेश्चन में गिवन है, आपको ये देखना आना चाहिए। आप यदि ये सीख गए तो आपको क्वेश्चन इजी होगा।
यहाँ पर ये 1 है 1/15, 1/10, 1/12 है, 1/10 एंड 11 पदों तक का इसका योगफल ज्ञात करना है। 11 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर ए बताइए। ए जो गिवन है 1/15, डी होगा यहाँ पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले 12 का और 15 का एलसीएम होगा 60। 12 के टेबल में 5 times that we solve and we putting the value 5 and here 4, so that d is equal to minus 1/60 ये अपना d है। अब देखिए n हमारा है जो क्वेश्चन में गिवन है n is equal to 11। फ्रेंड्स वैल्यू पुट कीजिए फॉर्मूले में as n is equal to n/2 2a n minus 1 into d। Now we putting the value in this formula n की value 11, 2 multiply 1/15 and 11 minus 1 into d is equal to 60 and we solve this 2/15 प्लस देखिए स्प्रेड यहाँ पे 10 तो ऊपर रहेगा नीचे 60 तो यहाँ से 6 तो 1/6 और इसको सॉल्व करेंगे हम तो देख स्प्रेड यहाँ पे 15 और 6 तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। 11/2 मल्टीप्लाई अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं एक बार 30 यहाँ पर 2 4 इसको 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा अपना। आप एक बार अपने खुद से प्रैक्टिस करके देखना इसको सोल्व करके और यहाँ पर अपना जो आंसर है ऊपर रह जाएगा 99, नीचे रह जाएगा हमारा 60। यदि 3 की टेबल में आ रहा है 3 से कट करेंगे इसको तो 33 डिवाइड बाय 20 एंड दिस आंसर। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है जिसके अंदर हम n पदों का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह के लिए आप डाउट नहीं रहनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन यदि आपको नहीं आ रहा है तो एक बार आप पॉज करके वीडियो को पुट कीजिए और फिर उसकी वैल्यू पुट कीजिए। वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते इसलिए हमारे को डायरेक्ट वैल्यू भी नोट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, जिसमें आप गिवन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट 3 प्लस 11 प्लस 19 एंड प्लस देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे को क्या क्या गिवन है। फर्स्ट टर्म्स गिवन है, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स एंड लास्ट टर्म गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके SN के जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे पास में दो होते हैं। एक फॉर्मूला होता है SN = n/2 into a plus n-1 into d। एक फॉर्मूला ये होता है और दूसरा होता है SN = n/2 multiply a plus l। और यहाँ पर जो फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा यूज करना है वो आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर लास्ट टर्म पहले गिवन हो वहाँ पर आपको जो सेकंड फॉर्मूला होगा वहाँ वो यूज करना होगा। सबसे पहले इसके लिए देखिए इसमें टर्म्स कितनी हैं ये गिवन नहीं है, इसलिए n फाइंड आउट करना पड़ेगा। n फाइंड आउट करने के लिए हमारे को an जो हम 5/2 के अंदर यूज कर चुके हैं फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। an = a
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म कीजिए, ए की वैल्यू थी एन माइनस वन और डी की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3 8। इसको इस तरह भेजेंगे और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 800 अपॉन 8 इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 101, n इज इक्वल टू 101। ये आपने सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे पास में n आ गया। अब हमारे को s 101 के लिए फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। यहाँ पर 101, n की वैल्यू 101 अपॉन 2, a की वैल्यू रहेगी फ्रेंड्स 3 लास्ट टर्म, और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर होगा 806, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 403। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पर आपका जो आंसर आएगा तो स्टूडेंट्स इसका जो सॉल्यूशन होगा 107407003। दिस इज द आंसर। इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कृपया हमारे जो YouTube चैनल है इसको अधिक से अधिक आपके स्टूडेंट्स, आपके जो साथीगण हैं उनको शेयर भी करते रहे ताकि आप उनका भी भला करें और आपके बीच में कंपटीशन भी हो, ताकि आप दोनों बीच में आपस में डिस्कशन भी कर सकें। इस तरीके से आप हमारे YouTube चैनल को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपको करने के लिए दे रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपको जो फर्स्ट नंबर है वो बताया जाना है। इसमें क्या पूछा गया है तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमारा जो एपी है 9 11 9 17 25 और इसका जो SN है, SN हमारे को गिवन है 636 और यह पूछा गया है कि यह कौन सा पदों का योगफल 636 होगा। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें सबसे पहले हम A इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 17 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से हमारा पास D इज इक्वल टू 8 होगा और A 9 होगा। हमारे को फाइंड आउट करना है N इज इक्वल टू क्या होगा। अब फॉर्मूला पुट कीजिए, जो आपका फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 636 इज इक्वल टू N की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, A की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 18, N की वैल्यू और D होगा 8। स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर होगा N और 2 से डिवाइड करेंगे 9 प्लस N माइनस 1 इंटू 4, मतलब इसमें से 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। अब 2 से ऊपर वाला जो कैंसिल आउट हो गया। अब इस n को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 9n और यहाँ पर 4n स्क्वायर माइनस का 4n। स्टूडेंट इसको एक इक्वल हमारा जो द्विघात समीकरण है वो बनेगा 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर और इसको सिंप्लीफाई
स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम द्विघात समीकरण यूज कर सकते हैं। और द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर इसकी जो हम इसको कंपेयर करते हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। यहाँ पर x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a होता है, x का गुणांक होता है वो b होता है और c जो अक्षर होता है। यहाँ पर ये फॉर्मूले यहाँ इसमें रखते हैं और इससे सॉल्व करते हैं तो हमारा n आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह n होगा इसमें, तो a क्या होगा स्टूडेंट्स, a होगा, इसको यहाँ पे नोट करते हैं, a होगा हमारा, a होगा यहाँ से बताइए जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, यहाँ पे n स्क्वायर का गुणांक होगा वो a होगा। फिर b इक्वल टू बताइए स्टूडेंट्स 5, c इक्वल टू विद साइन माइनस, ये है नोट करेंगे। अब यहाँ पर n होगा x की जगह माइनस का b तो 5, फिर यहाँ पर यूज करेंगे हम 5 का स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 4 माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ पे 25 प्लस ये 60 हो जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 मल्टीप्लाई 636, इसको सोल्व करेंगे 6 और ये स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने पर जो आंकड़ा रहेगा हमारा यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो है 10,176 अपॉन 8। स्टूडेंट इसको 8 कर दीजिए और इसका रूट लीजिए, इसका रूट लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे आप स्टूडेंट्स तो यहाँ पर हमारे पास में इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा रूट में 1017 और इसमें ऐड कर दिया तो 201 अपॉन 8 माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। इसको अलग अलग कर दीजिए, एक बार माइनस का n आएगा और माइनस का n हम n यूज नहीं कर सकते, माइनस वाला प्लस वाला लेंगे 96/8 और इसको सोल्व करेंगे तो n इक्वल टू 12 रहेगा। ये हमारा सॉल्यूशन है और इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। Thank you for watch this video.